हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो बस आज सुबह नाश्ता तो हम लोगों ने जल्दी कर लिया था, लेकिन बर्तन वगैरह नहीं धोए, सब चीज़ें वैसी की वैसी। और मेरा ब्लॉग हमेशा यहीं किचन से ही शुरू होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम किचन में ही गुजरता है। तो मैंने सोचा था आज जुम्मा है, और सबसे पहले मेरे जितने मुस्लिम बहन भाई देख रहे हैं, आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैंने कहा था आज बेटी की छुट्टी जल्दी हो जाएगी, तो सुबह उठूँगी। नाश्ता हम लोगों ने आज जल्दी कर लिया था बेटे के साथ ही। तो घर की सफाई वगैरह करूँगी, 2-3 दिन से सोच रही हूँ, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो वो सुबह उठी तो तबीयत ऐसी बिल्कुल निढाल हुई थी, जिस्म में दर्द। इनकी भी तबीयत ठीक नहीं, ये भी लेटे हुए अंदर। अब इनको मैं लेके गई थी डॉक्टर के पास भी, तो डॉक्टर ने ये भी पता चला, या जहन में है कि हाँ भाई जुम्मे हो तो लेट शॉप खुलेगी। वापस आ गए, अभी जाएंगे बेटी को लेने, तो फिर दोबारा इनको दिखाऊंगी। और जितने मेरे बहन भाई हैं, आप लोगों ने कल की वीडियो में बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारा प्यार दिया, दिल से शुक्रिया करती हूँ। आपने इतनी सारी दुआएं दी, इतनी बहुत सारी मुबारकबादें भी दी, तो आप सबका दिल से शुक्रिया। तो इनकी भी तबीयत ठीक नहीं, कल अच्छे भले थे, बस ठहरे थे, मेरे जिस्म में दर्द है। लेकिन सुबह उठे तो इनको इतना बुखार, इतना तेज़ बुखार हो रहा है ना इनको भी बहुत ज़्यादा। घर में एक दवाई थी, वो मैंने दे दी रात को, तो उनसे इनको आराम नहीं आया, तो अभी लेटे हुए। हेलो कर ले। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? नजर लग गई आपको? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है भाई, नजर लग गई। क्या है, वो एकदम से बुखार चढ़ गया। कल तक ठीक बिल्कुल सही था, रात को सोया हूँ तो अभी सुबह से मेरी ऐसी तबीयत खराब है कि बस मत पूछे। हाँ जिस्म में जी, जान निकल गई है बिल्कुल, जैसे जिस्म में ताकत नहीं रही है। बुखार भी काफी तेज हो रहा और है, मुझे तो खैर जब भी बुखार होता है इनको मालूम है बहुत ज्यादा कि होता है, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। होता है। जैसे एक ऐसे पास ऐसे करो ना, ऐसे हाथ लगाओ भी तो गर्म लगता है जिसम इतना। 103, 104, 102, ये तो मेरे बुखार की एवरेज है रहती। बहुत ज्यादा शिद्दत से होता है बुखार। तो बहरहाल आप लोग दुआ करें प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है। बुखार है, टेम्परेरी हाँ है, जी, मौसम मौसमी भी है। चेंज हो रहा है ना, और कुछ ये मौसमी मेरे को है, भी नजला ठीक हो ही जुकाम जाएगा। लगा हुआ था, तो उसकी वजह से भी एक को हो जाए तो आपको पता है घर काफी में मतलब सबको यहाँ होता है। पे देखे मोहल्ले में भी यार दोस्तों से भी वो हुआ है कि यार जुकाम लगा है या बुखार हुआ है, क्योंकि अभी मौसम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है चेंज। जी तो मौसम चेंज होने से जो है ना, फिर ये गर्म सर्द जो हो जाता है ना, इससे बंदे को तबीयत खराब होती हाँ, है। पंखा भी मैंने बंद किया तो हुआ है। रात को बिल्कुल ठीक था, अभी सुबह उठा तो मुझे बुखार, ये टेम्परेचर भी ऐसा आग की तरह हो रहा है। गई भी है बाइक चला के, तो आगे वो शॉप बंद थी, तो तो अभी बस बेटी को लेने जाएंगे तो दोबारा चेक करेंगे, नहीं तो फिर शाम को खुलेगी, तो फिर इनको जाती हूँ इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं। ये तो मुझे कह रहे तुम भी दिखा लो, मैंने कहा नहीं मैं भाई ठीक हूँ, भी खैर रहने दे। अलबत्ता आंखें तक नहीं खुल रही है। नजदीक अगर कैमरा गया तो मेरी आंखें देखे सुर्ख हुई भी हुई है। हाँ इनकी। नजदीक करो ना, दिखा रहा हूं तो व्यूअर्स को। देखो आंखें मेरी सुर्ख हुई है बिल्कुल, उससे बुखार से। और इनको बुखार जो है ना बहुत सख्त होता है, और बुखार में नहीं बिल्कुल बच्चे छोटे बच्चों की तरह हो जाते हैं, इनको इस तरह ट्रीट करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इनको कहा चले चलती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो अभी वो बंद है तो क्या कर सकते हैं, बस अभी धोती हूँ बर्तन। नाश्ता आज सुबह करा, लेकिन बर्तन मेरे अभी भी पड़े, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई, बस जल्दी से बर्तन धोती, फिर टाइम भी हो रहा है, बेटी को भी लेकर आते हैं, और फिर बाकी के जो काम है और जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं बेटी को लेने भी, और इनको दिखा, भाई का फ़ोन आया ना, कह रहे हैं शॉप पे ना। हाँ, तो बस अभी जाते हैं तो लेते हैं इनको, दवाई भी दिलाती हूँ, फिर बेटी को भी लेकर आते हैं। ये तो अभी इंजेक्शन लगा है इनको। दवाई वगैरह भी इनसे ले रहे हैं अभी। डॉक्टर साहब की पिक्चर नहीं लेंगे, लेकिन हाँ हमारे फैमिली डॉक्टर है, हाँ इतने जबरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने इनको फोन करके बुलाया, हाँ जी। आए हैं स्पेशल हमारे लिए। हमें बहुत खुशी है, हमारे मोहल्ले में इतने अच्छे डॉक्टर साहब बैठे हैं। अच्छा, ये तो इनका बुखार तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, इंजेक्शन भी लगवाया तो उस टाइम चेक किया तो 102 बुखार था। उन्होंने मेडिसिन दी है, घर आके मेडिसिन भी इनको मैंने दी है, लेकिन बुखार इतना शदीद तेज़ हो गया है ना, सर पैर हाथ इतने शदीद जल रहे। बाइक पे जब बैठे भी बस इनको बाइक पे ज़्यादा धूप भी जैसी लग गई, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। और छुट्टी थोड़ी सी बेटी की लेट हुई, हम 12 बजे चले गए थे, कहते 12 बजे, लेकिन छुट्टी लेट हुई तो ये बाहर खड़े हुए थे। इस वजह से भी मैंने इनको कहा तुम छाँव में कहीं खड़े हो जाते। इतना तेज शदीद किस्म का बुखार हो गया, तो मैंने कहा पटलियाँ रखी, पटलियों से जल्दी थोड़ा सा सुकून मिले इनको, तो बहुत ज़्यादा आग निकल रही है जिसम में से। तो दुआ करें कि जल्दी से ये ठीक हो जाए। इनको बुखार होता भी बहुत तेज़ है, जब बुखार होए ना कभी इनको, जब जैसे मौसम चेंज होता है ना, शुरू में वो एंड में जरूर उनको होता है, और फिर बहुत ही ज़्यादा शदीद। कितना तेज़ था बेटा बाइक पे जी। इसको तो लगे हमने बताया भी नहीं कि बीमार कहीं, पापा बहुत ज़्यादा सेक निकल रहा, पापा को धूप में खड़े दूँगा, पापा को बुखार है, दवाइयाँ लेकर आएंगे जी। तो भी थोड़ा सा इनका बुखार उठ है, लेकिन कह रहे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने थोड़ा सा रोटी कराई थी इनके लिए कि खाना नहीं खाया, सुबह जो नाश्ता थोड़ा बहुत किया वही किया था, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं खाया। तो अभी इनको दोबारा मेडिसिन देनी उस टाइम दी थी,
उससे थोड़ा सा बुखार उतरा है। कह रहे बस मुझे सिर्फ एक सेब काट के दो। मैंने कहा तो फायदा कि अभी मैं लेकर मैं झाड़ू भी लेकर आई, कह रहे मुझे खाली भी एक सेब काट के दे दो, मैं वो खा ली। तो बस तबीयत भी इनकी सही से हुई ठीक नहीं हुई। मैंने तो खाना भी बना लिया था जल्दी जल्दी, बेटी ने आटा मेरा गूंदा, बच्चे भी आ गए थे पढ़ने को, उनको पढ़ाया। फिर मैंने साथ अंडे का सालन बनाया, अंडे के ग्रेवी वाला। तो ये तो अंडा खाते ही नहीं है, शुरू से इन्होंने नहीं खाते तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है इनके मैदे में, पेट में दर्द शुरू हो रही थी। यहाँ तक कि केक पेस्ट्री कुछ भी खा ले तो उनको तकलीफ होती है। तो मैंने कहा आपके लिए सूप मंगाऊंगी सूप, और आप नान खा लेंगे क्योंकि बुखार है, तो दूसरी रोटी बिल को मैं नहीं दूँगी। तो मैंने कहा तंदूरी नान जो होते हैं तो डॉक्टर भी कहते थे खा लें, तो थोड़े से मोटे भी होते हैं। और जो सूप के साथ में मैंने कहा आप वो खा लेना, बेटे को मैसेज छोड़ूँगी कि आपके लिए सूप लेता है। अभी देखती हूँ उनको एप्पल वगैरह काट के फिर दोबारा से इनकी मेडिसिन देती हूँ। तो मैंने रोटी भी बना ली है और साथ इनके लिए मैंने दूध मंगाया था, दूध भी बॉयल करके रख ली है क्योंकि लाइट अभी आई है, थोड़ी देर हुई, तो जल्दी से मैंने दूध भी बॉयल किया। रोटी तो 4 ही डालनी थी क्योंकि बिरयानी भी पड़ी हुई है कल की, वो भी मैंने गर्म पे रख दिया। बस अभी सूप मंगाया है, सूप ले आए तो फिर खाना वगैरह खाते हैं। और मेरे को फिर ये शूट शुरू होगी। मैंने डॉक्टर को बोला भी था, मैंने कहा मुझे उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी। उन्होंने कहा ये जो हस्बैंड को दिए ना ये आप खाना, तो इससे जो आपको बुखार वगैरह वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी तक खाई नहीं। मैंने कहा मैं रात को खाऊंगी, अगर दिन को खा लिया तो फिर तो मैं घूमती रहूँगी, सर मेरा चकराता रहेगा, इसलिए मैंने मेडिसिन नहीं खाई है। इनको 2 खुराकें दे दी, दोपहर को दी, अभी शाम में भी दी। अभी मैंने कहा खाना खा के तो फिर एक रात को 10 बजे तक खा लेना, तो 3 खुराकें एक दिन की हो जाएंगी और 2 दूसरे दिन की दी है। तो देखिए आराम आ जाए तो अच्छा। बुखार तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जो सर वगैरह में दर्द है ना वो बहुत ज़्यादा, और बुखार की वजह से कह रहे हैं जिसम अंदर से जो है ना टूट सा, क्योंकि बुखार इतना शदीद तेज़ था ना, बहुत ज़्यादा, इससे सेक निकल रही थी। पट्टियाँ रख के तो हमने थोड़ा सा कम किया। तो बस ये आ जाए, सूप लेकर आ जाए तो फिर खाना वगैरह खाते हैं। इनको भी देती हूँ, उनके लिए मैंने नान कहा कि नान लिए, मतलब नान इस टाइम मिलेंगे भी कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो नमाज़ हो जाए तो उसके बाद तंदूर पे रोटी वगैरह लगती है। और गर्मी आगे देखें, गर्मी है अभी, मौसम ठंडा नहीं हुआ, लेकिन हमारे पेशावर में जगह जगह सूप भी लग गए हैं, स्टॉल जो सूप के हैं। और जहाँ से हम लेते हैं उन भाई ने भी सूप लगा लिया है। और सदर में गर्म कपड़े आ गए हैं, शूज़ आ गए, गर्म शूज़, जैसे सैंडल्स वगैरह बहुत कम है अंदर की तरफ है, जो बाहर को सारे शूज़ वगैरह लग गए। तो ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी आ गई है, लेकिन सर्दी अभी आई नहीं है। सिर्फ इतनी जल्दी अभी इस महीने में आके ना सारा सीज़न चेंज हो जाता है कपड़ों का, जैसे सेल वगैरह जो लगती है लोन पे वो हो जाती है, और गर्म कपड़े जो है मार्केट में आ जाते हैं। नीलन आ गई है, खद्दड़ के भी सूट आ गए हैं। बस ये क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना, तो दूसरे जो सारे पेशावर हमारा मेन जो है ना बड़ा है बाज़ार यहाँ पर है, तो जो पहाड़ी इलाकों के लोग हैं वहाँ तो मौसम ठंडा ही रहता है। तो वो हमारे यहाँ तो तकरीबन गर्मी जो पीक पे भी होती है ना, तब भी वो शनील के कपड़े वगैरह शॉलें वगैरह मिलती हैं, क्योंकि वहाँ से लोग यहाँ के शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो इस वजह से यहाँ हर चीज़ वगैरह मिलती ही रहती है। तो अभी शूज़ मैंने लेने थे बेटी के लिए भी, तो मैं देख के आई थी उस दिन, तो मैंने कहा चले इसको अब सर्दियों में ना इस दफ़ा इसको जॉगर दिला दूँगी, क्योंकि वो जो दूसरे शूज़ हैं उसमें पाँव ठंडे रहते। तो अभी देखूँगी, अभी शुरू में तो फिर भी कुछ कीमत सही है, नॉर्मल है। अभी जैसे ही सर्दी आएंगी तो डबल ट्रिपल रेट इनके हो जाएंगे। तो बस ये सूप लेके मंगाया मैंने, सूप लेकर आ जाए तो फिर खाना मेरा खाते हैं जी। तो व्यूअर्स आ जाए, हमारे साथ खाना खा सकते हैं। बिरयानी भी है और साथ अंडे का मैंने सालन बनाया है, और साथ इनके लिए सूप और नान मंगाया है। तो देखिए गर्मी में भी हमारे यहाँ सूप मिलता है, तो अच्छा है ना कि इनके लिए सूप ज़्यादा बेहतर था। मैंने कहा आप मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि दवाई खा रहे हो और दवाई थोड़ी सी वो है एंटीबायोटिक है, तो हैवी भी है। तो इसलिए मैंने कहा आप सूप और ये नान ही खा लें, और साथ आपको सोते टाइम दूध दे दूँ, उसके साथ आप मेडिसिन खा लेना। तो अब कैसा फील कर रहे हैं आप? कुछ फ़र्क पड़ा है ना? बुखार कम हुआ, लेकिन कमजोरी बहुत हो गई है, कमज़ोरी हो रही है। तो बस दुआ कीजिएगा कि जल्दी से ये ठीक हो जाए। और क्योंकि ये तो घर के सरबराह है, सारा काम वाम यही देखते हैं अंदर बाहर का, तो वह सारा दिन एक दिन में इनका आप देख सकते हैं चेहरा, देखें कैसा चेहरा झटक सा है। आज मैंने इनकी नज़र भी उतारी है, और नज़र यकीन जाने मिर्चों की हम लोग उतारते हैं, मेरी अम्मी बताती थी कि 21 मिर्चें या 7 मिर्चों की उतारे, और जब वो जलाते हैं ना अगर नज़र हो ना तो उसमें से बिल्कुल स्मेल आती ही नहीं है। वरना आप ऐसे मिर्चें डाल दें आग के ऊपर तो कितने तेज़ वो धांस सी उड़ती, जो खांसी छींके ये शुरू हो जाती। लेकिन 21 मिर्चें हम लोगों ने जलाई हैं, मजाले कितनी सी भी धांस उड़ी हो या उसमें कुछ हुआ हो या उसकी कोई आई हो, सब वो जल के राख होगी। तो नज़र मैंने कहा इनकी 3 दिन नज़र भी उतारूंगी। और आप लोग आ जाए, हमारे साथ खाना खा सकते हो। उम्मीद है आज की जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की आप लोगों को पसंद आएगी। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे मेरे बहन भाई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और हमें रखिएगा अपनी दुआ में। अल्लाह हाफिज़।